नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ नई अवधारणा के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं। मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति का स्थान अत्यंत प्रमुख है। इसी अद्भुत शक्ति के बल पर संसार के इतिहास में महान कार्य हुए हैं। कलाकारों, कवियों, नृत्यकारों, दार्शनिक, तत्वज्ञानियों ने इसी के बल पर अपनी कला का निर्माण और सृष्टि के नाना रहस्यों का उद्घाटन किया है। इसी के द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है और उज्जवल स्थिर को निहारता है। कल्पना के द्वारा हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही नाना प्रकार के व्याधियों, पाप और दुखों की आंधियों, कायरता, निरुत्साह, उदासीनता, गिलानी और रोगों की बात भी सोच सकते हैं। इसके विपरीत यदि कल्पना का ठीक प्रकार से विकास एवं उपयोग किया जाए तो सब दुखों, व्याधियों से छुटकारा पाया जा सकता है। चलिए इसे मैं एक कहानी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि इजिप्ट के एक मोनास्ट्री में फ़कीरों के आश्रम में एक फ़कीर मर गया। उस आश्रम में नियम था कि आश्रम के नीचे बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, उसमें सारे मुर्दों को डाल दिया जाता था। फ़कीर मर गया, चट्टान खोली गई और फ़कीर को मरघट में नीचे डाल दिया गया। चट्टान बंद कर दी गई, लेकिन एक गलती हो गई। फ़कीर मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश था। और चट्टान बंद होने के बाद फ़कीर को होश आ गया। आप उसकी मुसीबत समझ सकते होंगे। वहाँ लाशों के सिवाय कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, कीड़े मकोड़े थे जो लाशों पे चलते थे, बदबू आती थी। आप सोच रहे होंगे कि उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। नहीं की, आशा ने उसे जिलाए रखा। उसने सोचा हो सकता है कल कोई और मर जाए और यह चट्टान खुले, क्योंकि चट्टान तभी खुलती थी जब कोई मरता था। वह बहुत चिल्लाया। मालूम था कि चट्टान की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी वह चिल्लाया। वह जानता था कोई नहीं सुनेगा। आश्रम दूर था उस चट्टान से, और चट्टान सख्ती से बंद हो जाने के बाद आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। पहले तो 1-2 दिन उसने भूखे गुजार दिए, लेकिन भूखा आदमी कब तक रहेगा? फ़कीर था, कभी सोचा भी नहीं होगा कि मांस खाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मुर्दे पड़े हैं। असल में सुविधाओं में कभी यह पता नहीं चलता कि हम क्या कर सकते हैं, यह तो असुविधाओं में हमें पता चलता है। कब उसने सड़ी गली लाशों का मांस खाना शुरू कर दिया यह उसे भी नहीं पता चला। उसने कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था। मरघट की दीवारों से नालियों का पानी रिस के जो भीतर आता था, उसे पी के वह जिंदा रहने लगा। ऐसे करते करते उसे 7 साल निकल गए। वह फ़कीर जो लोगों के लिए पहले दुआएं मांगता था, अब भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान कोई मर जाए, किसी तरह एक आदमी को मार दो ताकि ये कब्र का दरवाज़ा खुले, यहाँ से चट्टान हटे और मैं बाहर निकलूं। 7 साल बाद एक व्यक्ति जब मर गया तो चट्टान खुली। उसमें से वे व्यक्ति बाहर निकला। लोग भूल चुके थे, कोई पहचान भी नहीं पाया। लोग भाग खड़े हुए, सोचे कि मरघट से लगता है कोई भूत प्रेत बाहर आ गया, क्योंकि उसके बाल भी बड़े हो गई थी, उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी, जो ढंग से खुल भी नहीं पा रही थी। लेकिन वह बाहर स्वयं तो निकला और साथ में कुछ सामान भी लेके आया। इजिप्ट में एक रिवाज है, मुर्दों के साथ नए कपड़े पहना देते हैं, 1-2 जोड़ी कपड़े भी रख देते हैं और उसके साथ कुछ पैसे भी रख देते हैं। उसने सारे कपड़े और पैसे जमा कर लिए, इस आशा से कि बाहर निकलूंगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसने लोगों को समझाया कि डरो मत, मैं जिंदा हूँ। मैं तो गलती से इस मरघट में चला गया था, आज यह खुला है तो मैं वापस आया हूँ। इसी तरह हम भी नित्य प्रतिदिन जिंदगी भर सपने देखते हैं कल के, कि शायद कल कुछ बेहतर होगा, और इसी कारण यही सोच हमें जिंदा रखती है।
कल का सपना आज की नींद टूटने नहीं देता और दुखों को हम आराम से झेल जाते हैं। हम भाव की शक्ति का, कल्पना की शक्ति का, स्वप्न की शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करते। इस शक्ति का कुछ लोग उपयोग करते हैं भगवान को खोजने के लिए, और जब हम इस शक्ति का उपयोग करते हैं भगवत मार्ग पे चलने के लिए, उसे हम भक्ति कहते हैं। इसी भक्ति के जरिए भगवान के भाव हमारे दिल में इतने प्रबल हो जाते हैं कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। इतना प्रबल भाव करोगे तो कोई कैसे नहीं आएगा। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।